जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे तो आप जानते ही होंगे। मैं हूं संजय सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं लेटेस्ट मैथ। तो लेटेस्ट मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे क्रय मूल्य, जैसे अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं और जो भी मूल्य देते हैं तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य, जो भी वस्तु हम बेचते हैं और उसकी जो भी कीमत लेते हैं तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, मतलब जो भी मूल्य वो हमें देता है। ठीक है। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, जो कि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। और जिसको भी जहां समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम दोबारा बता देंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक साइकिल 5,000 में खरीदता है, वह 6,000 रुपये में बेचता है, तो लाभ व हानि का परसेंट क्या होगा। ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया है कि लाभ की गणना अपन क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है। तो उसने खरीदी कितने में है, 5,000 रुपये में। ठीक है। 5,000 रुपये में उसने एक साइकिल खरीदी। ठीक है। वो बेची कितने में है उसने, 6,000 रुपये में। ठीक है। 6,000 में उसने बेच दी तो उसको लाभ कितने का हुआ, 1,000 का। 1,000 का उसको हुआ लाभ। तो ये 1,000 हम रखेंगे अपने क्रय मूल्य पर। ठीक है। तो अपन देखेंगे कि 5,000 का 1,000 कितने परसेंट है। हम ऑलरेडी परसेंट वाला चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, और जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो हमारे हमारे चैनल को खोलकर प्ले लिस्ट में जाकर परसेंट वाला वीडियो देख लें। ठीक है। तो आपको पूरा पूरा परसेंट समझ में आ जाएगा। देखिए ये सवाल, तो हम देखेंगे कि 5,000 चूंकि है क्रय मूल्य, 5,000 पर 1,000 कितने परसेंट है, तो ये है 20%। ठीक है। कितना है, 20%। तो हमें लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ 5,000 रुपये में खरीद कर 6,000 रुपये में बेचने का। ठीक है। और क्वेश्चन यही बोलता है कि एक दुकानदार एक साइकिल 5,000 में खरीदता है, वह 6,000 में बेचता है, तो कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। ठीक है। तो उसे 20% लाभ हुआ। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगती है और उससे कोई पूछता है कि आपके लिए समुद्र महान है, नदी महान है, कुआं महान है या नल महान है, तो उस व्यक्ति की जिससे प्यास बुझती है, चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, उसके लिए वही महान होता है। इसी प्रकार अपने वीडियो में क्वालिटी थोड़ी लो रहेगी, हाई क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम जो भी आपको बताएंगे एकदम परफेक्ट बताएंगे, सीधा के सीधा आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ आप कभी नहीं भूलने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक रेडियो 1,500 में खरीदता है, वह 2,100 में बेचता है, तो उसे कितने परसेंट लाभ व हानि हुई। ये सिम्बॉल्स, ये जो सिम्बॉल्स है ये परसेंटेज का होता है, ये वाला। ठीक है। ये सिम्बॉल्स होता है परसेंटेज का। ठीक है। देखिए तो 1,500 रुपये में उसने एक रेडियो खरीदा है। ठीक है। 1,500 में खरीदा है और बेचा कितने में है उसने, 2,100 रुपये में। ठीक है। 2,100 रुपये में उसने बेचा है। तो आप डिफरेंस देखिए तो ये 600 का आ रहा है। ठीक है। 600 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है। 1,500 में खरीदा है और 2,100 में बेचा है, तो 600 रुपये उसे लाभ हुआ। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कितने परसेंट है। ठीक है। तो आप इन 600 को 1,500 में देख लीजिए कितने परसेंट है, तो ये होगा 40%। ठीक है। कितना होगा, 40%। कैसे, देखिए ये 600 रुपये का उसे लाभ हुआ। ठीक है। और ये आ गया 1,500। ठीक है। और ये पड़े 100। हम देखने वाले हैं कि 1,500 में 600 रुपये कितने परसेंट है। ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कैंसल। ठीक है। और 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। ठीक है। और जब हम 2 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। और 200 में हम भाग दे देंगे 5 से। ठीक है। तो पंचों को 20 आ गया, 40%। ठीक है। तो इस प्रकार हम परसेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु 1,200 में खरीदता है, वह 1080 में बेचता है, तो लाभ व हानि कितना परसेंट होगी। ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जो एक वस्तु 1,200 रुपये में खरीदता है। ठीक है। और 1080 में बेचता है। ठीक है। तो अपन डिफरेंस देखेंगे तो ये 120 रुपये आया डिफरेंस। ठीक है।
तो ये 120 रुपये का उसे घाटा लगा। अब अपन को बताना है ये कितने परसेंट है, 120 कितने परसेंट है, ठीक है। तो अपन देखेंगे 1200 का 120 कितने हैं, 10%। तो इसे 10% की हानि होगी, ठीक है। देख लो 120, अपन हम आपको परसेंट निकाल के और बता दें, ठीक है। ये 1200 गुणित 100, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल, ठीक है। और ये 12 ही धाम 120, और 10 से अपन ने जब 10 से 100 में भाग दिया तो आया 10, ठीक है। तो ये आ गया 10%, ठीक है। 10% हानि। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है, वह उस पर 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता है, ठीक है, और 5400 रुपये में बेच देता है। तो लाभ और हानि का परसेंट क्या होगा, ठीक है। कोई एक दुकानदार है जो कि 4000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, ठीक है, प्लस 500 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च करता है, ठीक है। तो ये साइकिल अब कितने की हो गई, 4500 रुपये की। क्यों, क्योंकि 4000 की उसने खरीदी थी, ठीक है। ये हो गया अपना क्रय मूल्य, ठीक है, 4000, और प्लस हो गया खर्च 500 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किया, ठीक है। तो उसकी साइकिल की प्राइस कितनी हो गई, 4500 रुपये, ठीक है। और वह 5400 रुपये में से बेच देता है, 5400 रुपये में इसको बेचता है। तो लाभ और हानि हमें बताना है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा कितना, 900 रुपये, ठीक है। तो उसकी जो साइकिल थी वह थी 4500 रुपये की, ठीक है, और उसने बेच दी 5400 रुपये की, ठीक है। तो उसे 900 रुपये का हो गया लाभ, लेकिन अपन को बताना है परसेंट में, ठीक है। तो इन 900 को अपन रख देंगे 5400 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है, 20% लाभ हुआ। परसेंट निकालना हम आपको बता चुके हैं, आप निकाल सकते, देख लो एक बार और। 900 रुपये, ठीक है, और ये थे अपनी 4500 रुपये, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य ये कैंसिल, ठीक है, और 9 एकम 9 बना 45, ठीक है, और 100 में अपन 5 से दे देंगे भाग, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 बचा और ऊपर है 100, तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 20%, ठीक है। तो कितना लाभ हुआ, 20%। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु 1200 में खरीदता है, ठीक है, 1200 रुपये में कोई एक वस्तु खरीदता है, वह 15% की हानि पर बेच देता है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं कि विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जो कि हम वस्तु बेच कर लेते हैं। तो देखिए उसने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, और उसने 15%, ठीक है, 15% हानि पर इसे बेच दिया, ठीक है। तो 15% हानि, 1200 का 15% कितना होगा, 15% होगा 1200 का 180 रुपये, ठीक है। तो उसने 1200 में से आप 180 को घटा लीजिए, ठीक है। तो ये 1200 माइनस 180, ठीक है, क्योंकि 15% 180 निकला 1200 का, तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 15% हानि पर बेचा है, ठीक है। तो ये 0, ये 2 और ये 10, उसने ये वस्तु कितने में बेची होगी, 1020 रुपये में। तो ये 1020 रुपये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। देखिए अपना क्वेश्चन, एक दुकानदार एक रेडियो 4500 रुपये में खरीदता है, वह 1000 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च करता है, ठीक है। उसने जो रेडियो खरीदा उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो उसमें मरम्मत में 1000 रुपये खर्च और किए, ठीक है। तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए रेडियो कितने में बेचना होगा, ठीक है। तो उसने खरीदा कितने में था, 4500 रुपये में, ठीक है, और प्लस 1000 रुपये उसने खर्च किए उसकी मरम्मत पर, ठीक है। तो ये हो गए अपने 5500 रुपये, ठीक है। टोटल कितने हुए, 5500 रुपये। 4500 में उसने रेडियो खरीदा और 1000 रुपये के उसकी मरम्मत में खर्च, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के हो गए 5500 रुपये, ठीक है।
अब क्वेश्चन कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए रेडियो कितने में बेचना होगा, ठीक है। तो आप 5500 का 20% निकाल लो, ठीक है। तो 5500 का 20% कितना होगा? 1100 रुपये, ठीक है। तो 1100 रुपये अपन क्या करेंगे, 5500 में ऐड मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे टोटल 6600 रुपये, ठीक है। ये 6600 अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लो एक बार, 5500, ठीक है। और 5500 का हमें निकालना है कितना, 20%, ठीक है। तो ये 20%। एक बात हमेशा याद रखो, जिस संख्या का परसेंट निकालेंगे उसे सबसे ऊपर लिखेंगे और उसके बटे में हमेशा 100 लिखेंगे, ठीक है। और गुणित करके जितना परसेंट निकालना है वो संख्या लिखते हैं, जैसे 20%, 40%। यहाँ हमको 60% निकालना होता तो यहाँ हम 60 लिखते, ठीक है। कर लो सॉल्व, 2 शून्य से 2 शून्य ये कैंसिल, ठीक है। और ये ऊपर है 55, ये 20। तो हमेशा ऊपर की संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा, और नीचे यदि संख्या नीचे हो तो उससे होता है भाग, ठीक है। तो 55 गुणित 20 कीजिए, 20 गुणित 55, तो 55 शून्यम शून्य, ठीक है। 55 शून्यम शून्य और 55 दूनी 110, ठीक है। ये आ गया अपना 1100, जो कि हमने पहले लिख लिया। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 100 रुपये लाभ कमाता है, तो लाभ का परसेंट क्या होगा, ठीक है। एक दुकानदार है जो एक वस्तु 500 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। और इसे लाभ क्या हो रहा है, 100 रुपये का, ठीक है। तो वह वस्तु उसने खरीदी कितने में होगी, 400 रुपये में, ठीक है। जो हमारी वस्तु उसने बेची है वो है 500 रुपये की, जो वस्तु उसने बेची वो है 500 रुपये की, ठीक है। और उसे जो लाभ हुआ वह है 100 रुपये, ठीक है। तो जब अपन 500 रुपये में से 100 रुपये माइनस करेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने 500 रुपये में से 100 रुपये माइनस किए तो हमें पता पड़ गया कि उसने वह वस्तु 400 रुपये की खरीदी है, ठीक है। अब उसे 100 रुपये का हुआ है क्या, लाभ। तो अपन देखेंगे कि ये 100 रुपये 400 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये है 25%, ठीक है। तो उसे जो लाभ हुआ है कितना हुआ, 25%, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर।